नमस्कार। आज दिनांक 14 जुलाई 2021 है और गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में हम आज श्लोक संख्या 26 से श्रवण करेंगे। अध्याय 13वां ही चल रहा है। भगवान श्री अपना उपदेश दे रहे हैं, तो आइए श्रवण करते हैं। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ भी अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, जब तक इस स्थावर और जंगम यानी चर और अचर प्राणियों में वो जो आत्म तत्व है वो विचरण करता रहता है, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, किसी का मोह नहीं करता, विचरण स्वच्छंद विचरण करता है। उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग को जानना है। जो उसको जान लेता है वो परम तत्व को पा जाता है। क्षेत्र वो ये विभिन्न प्रकार के शरीर क्षेत्र हैं और क्षेत्रज्ञ वो आत्म तत्व जो उसमें निर्लिप्त रहता है। इस शरीर के छूट जाने पर भी जिसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार हम स्वप्न से उठते हैं तो उस टाइम कुछ 30 सेकंड का टाइम होता है जब हमें अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं होता। जब हम रिकलेक्ट करते हैं तो हमें याद आता है ये अमुक नाम का मैं व्यक्ति हूँ। लेकिन उस टाइम जो हम डीप स्लीप की अवस्था होती है उसमें हमें पता नहीं होता। हमारी आइडेंटिटी उस टाइम उस परम तत्व में मिली हुई होती है। उसको जब हम जान लेते हैं तो हम परमात्मा तत्व पे ज्ञाता हो जाते हैं। आगे कहते हैं, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यति तस्विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति। जो सभी भूतों में स्थित उस परम तत्व को देख लेता है, सभी भूतों में समान रूप से स्थित उस परम तत्व को जो देख लेता है, जो विनश्यत्सु यानी ये सप्तमी भक्ति एक वचन है, सप्तमी भक्ति बहुवचन सॉरी, तो विनश्यत्सु यानी सप्तमी बहुवचन, इस जिसका चिन्ह होता है में। तो विनश्य विनाश को प्राप्त होने वाले प्राणियों में, जिसका अर्थ है विनश्यत्सु, जो इस सभी विनाश को प्राप्त होने वाले प्राणियों में नष्ट होते हुए उस शरीरों में ना नष्ट होता हुआ जो परम तत्व है उसको जो देख लेता है वो ही देख लेता है, यानी वो परम तत्व को जान जाता है, उसका सार पा जाता है। इसको अगर हम शास्त्रार्थ के तरीके से श्लोक को समझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम विभक्ति और वचन पर ही सिर्फ ध्यान दे लें तो हमें उसका सार तत्व समझ में आ जाता है। देखिए, इस श्लोक की जो तीसरा चरण है उस चरण में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। विनश्य को, विनाश को प्राप्त होने वाले प्राणियों में जो अविनाशी तत्व है उसको जो देख लेता है वो देख लेता है। अब इस पर कितना ही चाहे शास्त्रार्थ हो सकता है, प्रश्नोत्तर हो सकते हैं, लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन उस लॉजिक से उस परम तत्व को नहीं जाना जा सकता। उसको जानना है अपने ही भीतर डुबकी लगा के। आगे देखते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं तमीश्वरं न हि नास्त्यात्मनात्मानं ततो जाति परां गतिम्। क्योंकि सर्वत्र
सब भूतों में समभाव से स्थिर हुए उस ईश्वरत्व को ऊपर के श्लोक में स्थित जो लक्षण बतलाए गए हैं, उस परमेश्वर को सर्वत्र समान भाव से देखने वाला पुरुष ही स्वयं को देख लेता है और वो परम गति को पा लेता है। ये दोनों प्रकार से अपने द्वारा अपना नाश नहीं करता है, इसलिए वह परम गति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि विनष्ट होते हुए सभी प्राणियों में अपने आप में भी ना नष्ट होने वाले तत्व को हर समय उसकी प्रतीति करते रहना कि ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब नष्ट हो जाएंगे, पर जो नष्ट नहीं होगा वो तत्व है जो सब में समान है। जिस प्रकार गोल्ड है, जैसे सोना है, स्वर्ण है, उसके कितने ही स्वर्णाभूषण बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो जौहरी है वो सोने की नज़र से देखता है कि इसमें स्वर्ण कितना है। तो वो विभिन्न आकृतियां जो हैं वो स्वर्ण आभूषण बनने के कारण है, असलियत में जो उसका तत्व है वो स्वर्ण है। उसी तरह से हमारे बीच में जो तत्व है वो आत्म तत्व है, जो कि परमात्मा तत्व का ही एक अंश है। अंश और अंशी का संबंध है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। इस प्रकृति के द्वारा ही सारे क्रियमाण कर्म, जितने भी कर्म किए जाते हैं, वो संपादित होते हैं। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। प्रकृति किसमें विचरण करती है? सत्व, रजस, तमस, इन तीनों गुणों में विचरण करती रहती है, गुणों में बरतते रहते हैं। पर अविनाशी परमात्मा इसमें अकर्ता की तरह उसमें निर्लिप्त भाव से रहता है। लेकिन अगर हम उस अकर्ता पुरुष जो इस हमारे शरीर के भीतर जो कण है, उस कण तक हमें जानना है, पहुंचना है, भीतर डुबकी लगा के। यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति। जो उस आत्म तत्व को, उस अकर्ता पुरुष को जो देख लेता है, वो ही जो निर्लिप्त भाव से इस शरीर में स्थित है, वो असल में देख लेता है। देख लेने का यहाँ अभिप्राय प्रतीति करने से है, जानने से है, बिलीफ सिस्टम से नहीं है। ये कि भाई हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, कोई बिलीफ सिस्टम की बात नहीं है। ये बात है अपने भीतर डुबकी लगाने की। आगे देखते हैं। यथा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब भूतों के अलग अलग भावों को, भूतों की पृथकता को एक आत्मा में ही स्थित देखता है, आत्मा को ही वो इस प्रकार प्रत्यक्ष भाव से देखता है कि सब कुछ आत्मा ही है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। एक ही आत्मा सब शरीरों का आत्मा माना जाने से उसका उन सभी से एकत्व स्थापित हो जाता है। यानी जो मैं हूँ वो सामने वाला है, हर भूत प्राणी में, सभी जगह, पूरी कायनात में वही आत्म तत्व व्याप्त है, जो इस भाव से हरेक के साथ आपस में व्यवहार करता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडितः। वो ही आत्म तत्व का वास्तव में अवगाहन कर पाता है, ज्ञान कर पाता है। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। शेषम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।